हाय, आई एम डॉक्टर शालिनी अग्रवाल। आज बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या बर्थ कंट्रोल पिल्स। कई लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स का इस्तेमाल करते हैं गर्भ निरोधन के लिए, यानी कि जिससे कि आपको बच्चा नहीं ठहरे। पर यह समझना ज़रूरी है कि कौन लोग हैं जो बर्थ कंट्रोल पिल्स आराम से यूज़ कर सकते हैं, किसको इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, यूज़ कैसे करते हैं, किस तरीके से सही आपको बेस्ट परिणाम मिलेंगे और कब ऐसा है जब आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिसका मतलब है कि शायद पिल्स रोकने की ज़रूरत है आपको। तो मैं हूं डॉक्टर शालिनी अग्रवाल और आज बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कैसे काम करती हैं? इनके अंदर दो तरह के हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और ये दोनों हार्मोन्स मिलकर आपके अंदर एग का फॉर्मेशन नहीं होने देते, यानी ओव्यूलेशन नहीं होने देते। जब अंडा नहीं बनता तो नेचुरली प्रेगनेंसी नहीं ठहरती। साथ साथ में ये यूट्रस की लाइनिंग को भी थिन करते हैं, जिससे उसके अंदर कोई प्रेगनेंसी ना ठहर पाए, और यूट्रस का माउथ यानी कि जो सर्विक्स होता है उसके अंदर के सिक्रीशंस को यानी म्यूकस को थिक कर देते हैं। ऐसा होने से फिर स्पर्म्स जो हैं वो अंदर एंटर नहीं कर पाते और प्रेगनेंसी नहीं ठहर सकती। तो ये हैं 3 तरीके जिसके द्वारा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स काम करती हैं। अब गर्भ निरोधन के अलावा इनका और क्या इस्तेमाल है? इनको इस्तेमाल किया जाता है पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए, यानी आपके पीरियड्स यदि इरेगुलर आ रहे हैं, समय पे नहीं आ रहे हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को यूज़ करते हैं। बहुत भारी ब्लीडिंग यदि आपको है या बहुत पेनफुल पीरियड्स हैं तो उनको ठीक करने के लिए भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनको हम ऑल्सो यूज़ करते हैं PCOS या PCOD में, एक्ने यानी मुहासों के ट्रीटमेंट के लिए, एंडोमेट्रियोसिस नाम की कंडीशन के लिए जिसमें बहुत ही ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स होते हैं, या प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स को कंट्रोल करने के लिए। तो इन सारी सिचुएशंस में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ किया जाता है। पर अब वो कौन से लोग हैं जिनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, कहाँ पर इनको यूज़ करने से दिक्कत हो सकती है? तो ऐसे वो लोग हैं जिनको पहले किसी भी तरह की ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो, यानी कि शरीर के अंदर अपने आप ब्लड में थक्के बन जाना, जो कि आगे जाकर ज़्यादा दिक्कत पैदा कर सकते हैं। ये DVT या डीप वेन थ्रोम्बोसिस के नाम से भी जाना जाता है, या फिर थ्रोम्बस बन सकते हैं लंग्स में, ब्रेन में। तो ऐसे लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं दी जाती। उन लोगों को भी नहीं दी जाती जिनको कोई बहुत सीवियर लिवर की डिजीज़ है, या उनको किसी तरीके की ब्रेस्ट की कोई प्रॉब्लम है या ब्रेस्ट कैंसर है, उन लोगों को कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं देते। यदि आपको माइग्रेन की शिकायत है और स्पेशली माइग्रेन ऑरा के साथ है, ऑरा मतलब जिसको माइग्रेन आने से पहले ही कुछ सिम्टम्स होने लगते हैं और पता चलने लगता है कि मुझे माइग्रेन आने वाला है, उसको ऑरा कहा जाता है। तो जिनको माइग्रेन विथ ऑरा है वो लोग भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ नहीं कर सकते। और नहीं यूज़ कर सकते हैं वो लोग जिनको पहले हार्ट अटैक हो चुका है या स्ट्रोक हो चुका है। तो ऐसी कोई भी दिक्कतें रही हैं या फैमिली में इस तरह की प्रॉब्लम्स की बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, तो पहले आपको डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए कि क्या ये पिल्स आपके लिए सही हैं या नहीं हैं। आइए समझते हैं कि पिल्स को यूज़ कैसे किया जाता है। तो जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कॉमनली मार्केट में हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होता है जिसमें 21 पिल्स का पैक होता है, और एक होती हैं जो 28 पिल्स का पैक होता है। कॉमनली 21 डेज़ की पिल्स आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो ये 21 डेज़ की जो पिल्स होती हैं, इनको स्टार्ट करने का सबसे सही दिन होता है 2nd डे ऑफ योर पीरियड, यानी हमेशा मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो स्टार्टिंग का डे होता है, जिस दिन आपको पीरियड सही से शुरू होते हैं, उसको फर्स्ट डे माना जाता है। तो उस फर्स्ट डे को मानते हुए 2nd डे पे आपको अपनी पिल्स को स्टार्ट करना चाहिए। तो और रेगुलरली आपको ये दवाई लेनी है और एक समय फिक्स करके आपको ये दवाई लेनी चाहिए। आइडियली अच्छा समय वो होता है जब आपका नॉर्मली यदि आपका शारीरिक संबंध रात के समय होता है तो आप मॉर्निंग में पिल लेने की आदत डाल सकती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आदत नहीं डाल सकती, मॉर्निंग में अगर आप भूल जाती हैं तो रात में ही लीजिए। रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस समय पे आप पिल ले रही हैं, सही समय पे और रोज़ाना बिना नागा किए आपको अपनी दवाई को लेना है। तो यदि आप सुबह ले सकती हैं तो आप सुबह का टाइम फिक्स कर लीजिए, और यदि आपको रात को सोते हुए याद रहता है तो आप रात को सोने का टाइम फिक्स कर सकती हैं, परंतु सेम टाइम
same day and you have to continue it for 21 days. 21 दिन के बाद आपको 7 दिन का ब्रेक देना होता है, यानी ठीक 7 दिन तक आपको कोई भी दवा नहीं खानी होती और 8वें दिन पर तुरंत वापस आपको अपनी पिल शुरू कर देनी होती है। यदि आप देखेंगी तो आप ऑब्ज़र्व करेंगी कि अगर आपने पहली बार किसी मंगलवार को पहला दवाई लेना शुरू किया था तो हर बार आप अपने चौथे मंगलवार को एक नया पिल पैक शुरू करेंगी। तो इस प्रकार से आप भूलेंगी नहीं, यानी कि वो 7 डेज़ का जो टाइम है वो बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए। 8वां दिन आपका लेट नहीं होना चाहिए नई पिल को शुरू करने के लिए। ऐसे में पिल फेलियर के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। तो ये तरीका होता है 21 डे पिल लेने का। अच्छा, पीरियड कब आएगा? इन्हीं 7 दिनों में जब आपने दवाई नहीं ले रही हैं उसमें किसी भी तीसरे चौथे दिन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब आपको पहले की तरह सेकेंड डे याद नहीं रखना। अब आपको ठीक 7 दिन का ब्रेक देकर 8वें दिन पर फिर से वापस पिल लेना शुरू कर देना है। तो सबसे पहले जब पिल शुरू करते हैं तो पीरियड के सेकेंड डे से स्टार्ट करते हैं, 21 डेज़ तक लेते हैं, फिर 7 डे का ब्रेक देते हैं। 7 डे के ब्रेक के बाद 8वें दिन फिर एक फ्रेश पैकेट शुरू कर देते हैं जिसके अंदर 21 दवाइयाँ होती हैं। अच्छा, दूसरी तरह की दवाई आती है जिसमें 28 गोलियाँ होती हैं। नॉर्मली आप देखेंगे कि 28 गोलियों वाला जो पैकेट होता है इसमें शुरू के 3 लाइन यानी 21 दिन की दवाइयाँ एक रंग की होती हैं और लास्ट की 7 दवाइयाँ अलग कलर की होती हैं। तो इनको आपको बिना नागा किए लेते जाना है। इसमें जो लास्ट 7 पिल्स होती हैं वो एक्चुअली इनएक्टिव पिल्स होती हैं या उनमें आयरन होता है। तो आपको कंटिन्यूअस इसमें दवाई लेते रहना है। सेकेंड डे से शुरू करना है और कंटिन्यूअस आपको एक के बाद एक 28 पिल का पैकेट ख़त्म करना है और 28वें दिन के बाद नेक्स्ट डे फिर एक फ्रेश पैकेट शुरू कर देना है। तो ये तरीका होता है पिल्स को लेने का। अब जानते हैं वो कंडीशंस जब आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए, जिसमें कि आपको कॉन्ट्रासेप्टिव लेने से अगर कोई इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा कोई भी दिक्कत और आगे ना हो जाए। तो वो रेड फ्लैग साइंस जिनमें आपको अपनी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स को रोक देना चाहिए और अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, उसे हम एक एक्रोनिम के नाम से जानते हैं, ACHES। ACHES एक्स का मतलब है A स्टैंड्स फॉर अब्डोमिनल पेन। यदि आपको पेट में बहुत सीवियर पेन है पिल्स लेने के बाद तो आपको पिल्स नहीं लेना चाहिए। C यानी किसी भी तरीके का चेस्ट डिस्कम्फर्ट या ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में कोई दिक्कत हो तो आपको पिल्स रोक देनी चाहिए। H मतलब हेडेक, बहुत सीवियर हेडेक है या पहले से ज़्यादा आपको हेडेक्स रहने लगे हैं और उनकी सीवियरिटी बढ़ गई है तो भी आपको पिल्स रोक देनी चाहिए। E स्टैंड्स फॉर आई, यानी कि अगर विजन यानी देखने में बहुत दिक्कत हो रही है, ब्लरिंग हो रही है, साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो आँख का कोई भी इस तरह का सिम्टम है तो भी आपको अपनी पिल्स को रोक देना चाहिए। एंड S स्टैंड्स फॉर सिवियर लेग पेन, यानी कि पैरों में स्वेलिंग होना या बहुत ज़्यादा दर्द होना पैरों में, ऐसे सिम्टम्स कभी कभी DVT की निशानी हो सकते हैं। तो ऐसे में भी आपको अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। साथ में यदि कोई ब्रेस्ट में लंप महसूस हो रहा है या आपको कोई लिवर की प्रॉब्लम है, जॉन्डिस यानी पीलिया है, तो भी आपको अपने डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए। तो ये वो सारे सिम्टम्स और साइंस हैं जहाँ पे आपको अपने डॉक्टर से दोबारा मिलना है। आई होप आपने समझा होगा कि वो कौन से लोग हैं जो सेफली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले सकते हैं। यदि आपको इस बारे में जानकारी नहीं है या समझ नहीं आ रही तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। वो आपका चेकअप करने के बाद आपको बता सकती हैं कि क्या पिल्स आपके लिए सेफ़ हैं या नहीं है। अमूमन ज़्यादातर लोगों के लिए ये पिल्स सेफ़ होती हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको इसके बारे में ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है या हो सकता है उनको यूज़ करने के लिए इसकी मनाही हो। अपने आप में ये पिल्स बहुत अच्छी होती हैं। यदि आप रेगुलरली लेते हैं तो इनसे होने वाला फेलियर बहुत कम होता है, यानी कि पिल लेते हुए भी प्रेगनेंसी ठहर जाएगी, ऐसा होने का चांस बहुत कम रहता है। तो आशा करती हूँ आपने इन सब बातों को समझा होगा। इसके बारे में यदि आपके कोई और सवाल हैं तो हमसे कमेंट में ज़रूर पूछिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर देम एंड डू लाइक आवर चैनल, डू शेयर इट एंड डू फॉलो इट एंड सब्सक्राइब इट so that I can bring many such more educative, informative and helpful information for you. Thank you.